हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइट डिजायर। तो आज का जो वीडियो है, ठीक है, आज हम लोग एक मसाई का इंटरव्यू ले रहे हैं। मसाई के स्टूडेंट जो होते हैं, ठीक है, जो है वो उनका इंटरव्यू ले रहे हैं हम लोग। कुछ 4-5 लोगों को बुलाया है, हमने इनवाइट किया है इस इंटरव्यू में। और यहाँ पे इस इंटरव्यू में हम लोग ये करने वाले हैं कि कुछ मस्त मस्त क्वेश्चन आंसर्स हम लोग ने रखे हैं, ठीक है, जो पूछेंगे और जिनका आंसर हम लोग लेंगे स्टूडेंट से। और मेनली जो रैंडम्स जो और रूमर्स जो फैले हुए हैं हम लोग के बीच में कि मसाई स्कूल क्या है, कैसे चलता है, क्या है, ठीक है, सब कुछ ये सब चीज़ हम लोग कवर करेंगे इसमें। और ऑब्वियसली हम लोग पूरा ये क्या करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, उनके आज हम लोग जर्नी रिकॉर्ड करेंगे कि अभी तक उनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ तक है और कभी तक, बल्कि जो हो रही है उसमें उनको क्या डिफिकल्टीज और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो, और अदर स्टूडेंट्स को वो कैसे हेल्प करेगा ये इंटरव्यू। तो आज ये हम लोग चीज़ें कवर करेंगे इस इंटरव्यू में। तो इसमें इस इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो फर्स्ट हमारे हैं रोहन वर्मा, एंड सेकंड श्यामल, थर्ड शिवा, एंड फोर्थ अमन, एंड फिफ्थ अनुराग, और मुझे तो आप जान ही रहे हो, विशाल को, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। मेनली मैं और रोहन होस्ट करेंगे इस इंटरव्यू को। स्टार्ट करते हैं इस इंटरव्यू को एक अच्छे पॉइंट के साथ। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रोहन के साथ, ठीक है। तो रोहन, आपका कैसे स्टार्ट किया आपने मसाई, और क्या था प्रोसेस आपका? आप पर्सनल इंटरव्यू से अपना वो कर सकते हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर दो। तो मेरा नाम है रोहन वर्मा एंड मैंने बेसिकली डिप्लोमा किया हुआ है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से। गाजियाबाद में हमारा कॉलेज था। तो मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं था अपनी कॉलेज एजुकेशन से कि जिस तरीके से मैं कॉलेज में डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया गया था, उससे मैं पर्सनली सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे लगता था कि अगर मुझे इंडस्ट्री लेवल पे कुछ अचीव करना है या आगे जाना है तो मुझे काफ़ी सारी नॉलेज और एक्स्ट्रा चाहिए। तो उसके बाद मुझे मेरे एक फ्रेंड से मसाई स्कूल के बारे में जानकारी मिली कि यहाँ पे इस तरीके से डेवलपमेंट सिखाया जाता है। तो फर्स्ट मैंने तो पहले ये सबसे ये थिंक किया कि मैं पहला महीना जब मुझे मसाई स्कूल के बारे में पता चला कि फर्स्ट मंथ में आप जान सकते हो, आप छोड़ सकते हो मसाई स्कूल को अगर आप चाहो तो मैंने पहले किया कि यार चलो टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने में क्या बुराई हो सकता है, कुछ अच्छा सिखा रहे हैं। मैं आई एम नॉट 100% कॉन्फिडेंट अबाउट मसाई स्कूल एट दैट टाइम। देन मैंने ज्वाइन किया और पहले महीने से ही, कुछ हफ्ते बीतने के बाद से ही मुझे लगा कि हाँ, मेरी कोडिंग स्किल धीरे धीरे इन्हांस हो रही है। तो मुझे ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी मसाई स्कूल में, और इसी वजह से मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू भी रख पाया कि मुझे कोडिंग में इंटरेस्ट आ रहा था। यस विशाल। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं श्यामल पे। तो श्यामल, आप अपना इंट्रोडक्शन दो। मेरा नाम से हो? एंड हम बेसिकली वेस्ट बंगाल से, छोटा सा शहर आद्रा बोलता है उसको। एंड हमने 2019 में अपना कंप्यूटर साइंस बीटेक में कंप्लीट किए थे। उसके बाद मुझे कोई जॉब नहीं मिला था। सो आफ्टर दैट मैंने सर्च करने के बाद मसाई स्कूल ज्वाइन किया। ओके श्यामल, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अमन पे। हेलो, am I audible? यस यस, ऑडिबल अमन। Yes, so hi everyone. मैं अमन कुमार हूँ, मैं जम्मू से हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीए में की है। आई एम अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। सो आफ्टर क्लियरिंग मेरी ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास बस दो ऑप्शंस थे। या तो मैं 2 साल लगा के या तो मैं IAS की तैयारी करूँ, या फिर मैं अपना जो मेरा पैशन है कोडिंग के लिए मैं उसको अचीव करूँ। तो उस समय मसाई की काफ़ी एडवर्टाइजमेंट थी, या तो आप उसको कहीं भी देख सकते थे इंटरनेट में या तो यूट्यूब में। तो मैंने अप्लाई किया उसके लिए। पहले टाइम में मैं रिजेक्ट हुआ, मेरा मैथ्स में। दूसरे टाइम मैंने अप्लाई किया, मैं गया अंदर, मसाई ज्वाइन किया। उधर था पहला ऑप्शन, या तो आप अगर 1 महीने तक आपको अगर अच्छा लगता है तो आप आगे कैरी ऑन कर सकते हो। अगर आप दोबारा उसको निकलना चाहते हो वहाँ से तो आपके पास वो ऑप्शन भी है। तो आपका जो जर्नी रहेगा मसाई स्कूल में वो पहला ऐसा रहेगा कि आपको 1 महीने तक पता चल जाता है कि क्या आप आगे इसको कैरी ऑन रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो।
ये चीज़ मेरे को वहाँ पर अच्छी लगी, मैंने आगे कैरी ऑन किया। काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई, काफ़ी हार्डशिप्स, बट स्टिल आगे कैरी ऑन करता रहा। और अभी मैं कह सकता हूँ कि वेयर आई एम नाउ इट्स गुड एक्चुअली, या। ओके अमन, तो नेक्स्ट आते हैं शिवा पे हम लोग। हेलो, मेरा नाम शिवा है, मैं कानपुर से हूँ। मैंने बीएससी आईटी किया हुआ है, लेकिन आईटी के बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि मैं साथ में गवर्नमेंट एग्ज़ाम का ही प्रिपरेशन कर रहा था। तो 3 साल जब मेरे ख़त्म हो गए तो मैंने एक एम किया था कि 3 साल तक कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो ठीक है, या तो मैं फिर आईटी लाइन में आऊँगा। लेकिन जब 3 साल ख़त्म हो गया, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, मतलब एग्ज़ाम हुए, रिजल्ट वगैरह नहीं आया, काफ़ी लेट होता गवर्नमेंट में। तो फिर मैंने देखा आईटी में, तो आईटी तो काफ़ी आगे निकल, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था, एक HTML का टैग तक नहीं आता था। तो मुझे लगा कि अब तो सब ख़राब हो गया, कि कुछ हमें आता भी नहीं और आगे कैसे सफ़र करूँगा। तो मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि भाई देख, मसाई स्कूल है कैसा, तो वहाँ पे एक बार ट्राई करो जाके। तो फिर मैंने यहाँ पे आया, एग्ज़ाम दिया। फिर मैं पहली बार में वो जो उनका एमसेट एग्ज़ाम है उसमें क्लियर नहीं हुआ था, फिर दूसरे टाइम में मेरा क्लियर हुआ था। तो इस तरह मैंने यहाँ स्टार्ट किया। सो फाइनली अनुराग, आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, अपनी मसाई स्कूल जर्नी के बारे में बता सकते हैं। So hello guys, I am Anurag Singh. I am from Farkhabad. This is a city situated in Uttar Pradesh. So मैं और रोहन एक ही कॉलेज में थे। हम लोग सेम मतलब बैकग्राउंड में थे, तो रोहन अपना वो कर रहा था, मैं अपना कर रहा था। बट मैंने बहुत सारे फील्ड्स चेक किए, जैसे कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गया, हार्डवेयर मैनेजमेंट हुआ। बट एट दी एंड मुझे वेब डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ से मसाई के थ्रू मैं अपना करियर लॉन्च अच्छा कर सकता था। कि अगर स्टार्ट अच्छा मिलेगा तो एंड भी अच्छा होगा। इस वजह से मैंने मसाई को चूज किया, और मसाई मेरे लिए बहुत आसानी से हो गया था, क्योंकि मैं और मेरे फ्रेंड ने साथ में ही एक बूट कैम्प लिया था, अटेंड किया था। तो उसके बाद सीधे मुझे एमसेट के लिए मिल गया, तो वो भी एक बार में हो गया। तो मेरा जो तो सीमलेस थी पूरी प्रोसेस। ओके अमन, सॉरी ओके अनुराग। तो रोहन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए। So which type of doubts you have about the मसाई स्कूल? जब आपने मसाई स्कूल स्टार्ट किया था तो किस तरीके के डाउट्स थे आपके मन में मसाई स्कूल के बारे में? क्या आप उस पर उनके बारे में बताइए। श्यामल, मैं आपसे जानना चाहूँगा। यस, पहला डाउट तो यही आता कि फ्री में कोई नहीं कराता। एक वेब डेवलपर कोर्स अगर कोई बाहर जाए तो लगभग मिनिमम 50,000 60,000 फ्री में कोई नहीं कराता। तो पहला डाउट तो यही आता है। या सही बोल रहे हो आप सामन, कि जो कॉस्ट है वो एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा होती है एक बेस्ट कोर्स की, ठीक है। वो भी वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, ये सब जो होती है जहाँ काफ़ी कॉस्टली फील्ड है एक तरीके से आप कह सकते हो, अगर एक अच्छा आप मेंटोर चाहते हो अपनी लाइफ में इन सब कोर्स के लिए। बट यहाँ मसाई क्या कर रहा है कि आपको जो ये 7 मंथ का पीरियड है, ठीक है, इसमें आपसे वो 1 रुपया भी नहीं ले रहा है, किसी तरीके से चार्ज नहीं कर। तो बहुत अच्छी बात है कि कोई भी अपना करियर लॉन्च कर सकता है। देन उसके बाद जब उसकी 5 LPS की जॉब लग जाएगी तभी उसको पे करना पड़ेगा। तो एक कह सकते हैं कि काफ़ी बैलेंस चीज़ है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। वो तो एक अलग पर्सपेक्टिव हो गया कि हाँ मुझे 5 लाख के ऊपर की लगेगी तब मुझे देना पड़ेगा, वो एक अलग सीन होता है। बट मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे आपको 7 महीने में इतनी अच्छी चीज़ डेवलपमेंट सिखा दी जाती है कि आपकी 5 लाख की जॉब लोन लेनी ही लेनी है, ठीक है। फिर आपको तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि सामल ने भी वही पॉइंट आउट किया कि हाँ काफ़ी कॉस्टली होता है ये सब चीज़ें। तो अनुराग आप बताओ कि क्या आपको फेस हुआ स्टार्टिंग में, क्या इश्यूज थे आपके क्या स्टार्टिंग में? मसाई स्कूल में स्टार्टिंग में मेरा सबसे बड़ा इशू था डीएसए को लेकर, क्योंकि डीएसए के बारे में हम लोग कुछ पता ही नहीं था कि डीएसए होता क्या है, कैसे करते हैं, डीएसए करना ही क्यों। जब डेवलपमेंट मुझे आती है तो डीएसए का मतलब ही क्या है। तो सबसे बड़ा इशू जो था डीएसए का था, और मेरे लिए कुछ ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं हुई थी, क्योंकि कॉलेज में थोड़ी बहुत वेब डेवलपमेंट करी थी मैंने, तो वो भी प्रोसेस ठीक ही रही। कुछ दिनों के बाद डीएसए भी सिंपल सा निकल गया था। तो आई थिंक मुझे लगता है कि
अनुराग को काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो क्योंकि डीएसए वगैरह में उन्होंने काफ़ी पहले ही इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी रहा है और इन्होंने काफ़ी मेहनत भी की है इस फील्ड में, सीएस के फील्ड में। तो इससे ये लग रहा है कि हाँ डीएसए भी हो रही है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो लोगों को डीएसए में काफ़ी हालत ख़राब रहती है। तो अनुराग, आप क्या कहोगे इस पर? नहीं, हालत खराब का तो कोई ऐसा खेल नहीं है, बट फिर भी सब अपने ऊपर होता है कि आप कैसे चीजों को ले रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। मैंने इतना ज्यादा टाइम भी नहीं दिया है इससे को। तो अनुराग ये बताओ कि चलो इसी पे एक क्वेश्चन ये होता है कि मेनली हमसे काफी कमेंट में पूछा गया कि डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाए, क्या आप बता सकते हो? मेरी अप्रोच तो हर बार ब्रूट फोर्स की रहती है। फिर बाद में जैसे कि अब कुछ नया टॉपिक सिखाया गया है तो ब्रूट फोर्स लगाने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि उस अप्रोच को लगाऊं। ओके, मेरा तो सिंपल है, पहले ब्रूट फोर्स उसके बाद कोई और। तो अनुराग ये बताओ कि अगर मान लो किसी से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो आप क्या उनको टिप्स दोगे कि हाँ कैसे सॉल्व करो और क्या अप्रोच होना चाहिए एक डीएसए के क्वेश्चन को देख के? ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान देख रहा है और डर जा रहा है, ओ माय गॉड डीएसए डीएसए। तो क्या क्या अप्रोच होना चाहिए आपके हिसाब से? जैसे कि हम लोगों की यूनिट 2 या 3 में अंकुश सर जब पढ़ा रहे थे तो उन्होंने एक बात कही थी हम लोगों से कि स्लीप विद द प्रॉब्लम, कि आपको ऐसा नहीं है कि हर समय एक क्वेश्चन के ऊपर ही सोचना है, आपको बस उस क्वेश्चन को सोचना है और ऐसा नहीं है कि और दूसरी चीज नहीं करनी है। दूसरी चीज भी करो जब आप सोच रहे हो कि हाँ अभी मुझे उस पर सोचना, काम करो 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 करो। फिर अगर आपको लग रहा है कि हाँ अब हो गया है, प्रेशर कुकर फटने वाला, तो उसे बंद कर दो। मेरा तो ये सीन रहता है, अगर मैं पूरे क्वेश्चन को देखता हूँ फिर एक टाइम ऐसा आता है कि मैं उससे बोर हो जाता हूँ, फिर हटता हूँ, फिर बाद में अपने आप देखता हूँ तो चीजें अपने आप सॉल्व हो जाती है, कुछ दिक्कत ही नहीं आती है। क्या मतलब ये सही बात है कि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक लो, ये नहीं कि लगे रहो पूरा दिन उसी के ऊपर, वो सॉल्व नहीं हो रहा है। सही बोल रहे हो आप। तो हम आते हैं थोड़ा सा अमन पे आते हैं कि अमन का क्या। अमन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप किस तरीके से डीएसए प्रॉब्लम्स को अप्रोच करते हैं, क्योंकि मुझे तो प्रॉब्लम्स पे अप्रोच करते टाइम काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है मुझको। देखिए, अगर कोई भी आदमी अगर डीएसए में नया है तो उसको हमेशा हर एक आदमी के लिए सेम चीज़ की सेम डिफिकल्टीज रहेंगी। आप स्टार्टिंग में ब्रूट फोर्स पढ़ोगे, उसके बाद आप अपने नया जाओगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ोगे, या फिर आप उसके बाद और नए इम्प्लीमेंटेशंस लाओगे, बाइनरी सर्च लाओगे। हर एक चीज़ में नई डिफिकल्टी आती है। तो कभी जो मोस्टली जो स्टूडेंट्स करते हैं उनकी ये अप्रोच रहती है कि अगर उनसे एक क्वेश्चन हो रहा है तो वो डीएसए में अच्छे हैं, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो वो डीएसए में नहीं अच्छी है। उनकी हमेशा एक बाइनरी अप्रोच रहती है, बट ऐसा होता नहीं। असल में होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन अगर आप नहीं भी कर रहे हो लेकिन आप उसमें कितना आप दिमाग लगा रहे हो, कितना आप उसको नए से सोचने का आप उसको ट्राई कर रहे हो, ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे अनुराग ने कहा था कि ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करो। ब्रूट फोर्स जब आपको एक बार में समझ आ गया, उसके बाद आप अगर बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हो एक साथ तो आपको समझ आ जाता है कि आपको एक पैटर्न पता चल जाता है। आप उसके बाद एक क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल जो आपकी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच रहेगी वो कौन सी रहेगी। तो ये चीज़ें खाली प्रैक्टिस से ही आती है, और मतलब फर्स्ट टाइम तो कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई फर्स्ट टाइम डीएसए कर रहा है और उसका क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा कभी होगा नहीं। That's it. तो जितना ज्यादा डीएसए क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे उतना ही आप बेहतर होते जाओगे डीएसए में। Exactly. अमन का कहना ये है। एंड शावल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि यार आईएसए एग्रीमेंट साइन करते टाइम एक स्टूडेंट के मन में किस तरीके के थॉट्स आते हैं, क्योंकि मैं तो काफी डाउट में था उस टाइम पे और मेरा दिल बहुत तेज से धक धक कर रहा था। तो इस बारे में डाउट तो होना चाहिए। एक एग्रीमेंट है तो फर्स्ट जो हमने देखा था क्या क्या एग्रीमेंट है, उन्होंने क्या क्या बोला, क्योंकि एग्रीमेंट साइन करने के समय ये देखना जरूरी है, क्योंकि या साइन करते समय सारी कंडीशन और टर्म्स को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आईएसए एग्रीमेंट साइन करते टाइम। वैसे देखा जाए तो मुझे आईएसए एग्रीमेंट की एक ही बात सबसे ज़्यादा खास लगी कि आपको पेमेंट 3 लाख जब आप 3 लाख आपको तभी पे करने हैं जब आपकी 5 LPA प्लस की CTC की जॉब लग जाएगी आपकी, तभी आपको पेमेंट करना है। तो मुझे ये बात आईएसए एग्रीमेंट की काफ़ी अच्छी लगी। एंड इसके अलावा भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी अच्छे थे कि अगर आप कोडिंग में और आप अगर वीक बैकग्राउंड से हैं, आप तो मतलब उतने
अच्छे खासे परिवार से नहीं है, आपके पास पैसे ज़्यादा नहीं है, तो मसाई स्कूल इसके लिए आपको ग्लाइड प्रोग्राम के थ्रू स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है। तो आप उसके थ्रू भी मसाई स्कूल से 15,000 पर मंथ ले सकते हो अपने रहने के लिए एंड खर्चे के लिए। तो अगला क्वेश्चन मैं अनुराग आपसे पूछना चाहूँगा कि व्हाट इज़ योर टफेस्ट फेस इन मसाई स्कूल टिल यूनिट 3? एज सच कुछ टफ तो ज़्यादा था नहीं, बट जब यूनिट 4 जब स्टार्ट हुई थी जब भी मुझे डिफिकल्टीज ज़्यादा आई, बट यूनिट 3 ये कह सकते हैं कि यूनिट 2 और यूनिट 3 तो फ्लॉलेस थे। यूनिट 1 और 2 सॉरी, यूनिट 3 की स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कतें आई थी, जब चीज़ें आई कि बहुत नए कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो कभी देखे ही नहीं थे, सुने ही नहीं थे, तो जब थोड़ी सी दिक्कत आई थी। और एज सच कोई बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, सब सिंपल सही है। कोई एक प्रॉब्लम जो अभी तक आपकी सॉल्व ना हुई हो? मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा तो ये रहता है कि पिछले यूनिट के कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं, वो अगले यूनिट में खत्म करता हूँ, बस। और कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मुझसे तो जो छूटते वो छूटे ही रह जाते हैं, फिर मैं दोबारा देखता नहीं। नहीं भाई। अमन, इस बारे में आप बताइए, क्या आपका कोई क्वेश्चन डीएसए का रह रहा है, कोडिंग का रह रहा है या कुछ ऐसा? डीएसए में से मेरे को सॉरी या डीएसए में ऐसा कुछ है नहीं। मेरे पिछले यूनिट के काफ़ी 2 क्वेश्चंस रहते हैं, बट जैसे जैसे आगे उनको और देखता जाऊंगा और तो वो हो जाएंगे सॉल्व। ऐसा कोई मतलब बहुत उसमें मतलब दिल भर लेने वाली बात नहीं होती है, ये हमेशा होता है सबके साथ। अच्छा एक क्वेश्चन, सॉरी अमन, ये आप बताओ कि ये जो वीकली टेस्ट होते हैं आपके, ठीक है, मंडे को या संडे को जो भी टेस्ट होते हैं, वो उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप कैसे अप्रोच करते हो? क्योंकि एक फिक्स टाइमिंग होती है और ओजे पे टेस्ट होता है, ओजे का ऑनलाइन जज पे टेस्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, लोगों का पार्सल एक्सेप्टेड होता है, लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। तो आपका क्या रहता है कि कैसे हमें उसे हैंडल करना चाहिए प्रेशर को? देखो, उससे पहले आपको टेस्ट स्टार्ट होने से पहले ही आपको हमेशा अपना काम माइंड रखना चाहिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज माइंड में आ गए हो कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन अभी तक एग्जाम स्टार्ट हुआ नहीं, उसी से पहले आप सोच रहे हो कि हाँ आपने ये नहीं किया था, या आपका ये वाला क्वेश्चन छूट गया या वो वाला क्वेश्चन छूट गया। अगर आप ये चीज़ सोचोगे तो आपका पहला क्वेश्चन तो आपको कभी लगेगा नहीं, ये चीज़ मैं बता सकता हूँ। बट अगर आप उसमें अगर आपका एक क्वेश्चन नहीं लग रहा है, फॉर एग्जांपल आप एक क्वेश्चन को 15 मिनट दे रहे हो, वो नहीं लग रहा है आपको, आप दूसरे क्वेश्चन पर मूव कर जाओ। कोई ना कोई आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, तीनों में से आपका एक क्वेश्चन आपका लगेगा ही लगेगा, दैट्स फॉर श्योर। और उसके बाद आप दूसरे क्वेश्चन पर जाओ जिसकी थोड़ी सी डिफिकल्टीज आता है, अगर वो लग रहा है उसको थोड़ा सा टाइम दो, वो थोड़ा सा एडवांस होगा, आप उसको टाइम दो, उसके ऊपर करो। बेसिकली जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं वो बोलते हैं कि अगर आप अप्रोच देखो और ये नहीं सोचो कि आपका क्वेश्चन पार्शियली एक्सेप्टेड हो रहा है, टोटली एक्सेप्टेड हो रहा है, एंटायरली रॉन्ग हो रहा है। हम देखेंगे कि आप अप्रोच क्या थी आपकी, क्या मतलब जिस तरीके से वो सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन, क्या आप उस डायरेक्शन में आप सोच रहे थे या नहीं सोच रहे थे, तो ये चीज़ मैटर करती है। और अगर आपका 1 या 2 क्वेश्चन रह भी जाए तो उसके लिए सोचो नहीं इतना, उसको थोड़ा सा टाइम दो, अभी के लिए छोड़ दो और उसको दोबारा से अप्रोच करो क्वेश्चंस। और मतलब अगर उस 1 घंटे में अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो उसकी कोई टेंशन नहीं होती, दोबारा से देखो उसको, वो हो जाएगा। ओके अमन, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रेज होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी और पर्सनल, ठीक है, टेलीग्राम पे भी लोग पिन करते हैं कि लोग कहते हैं कि जो हमारे वीकली टेस्ट हो रहे हैं उसमें मेरे कितने नंबर होने चाहिए कि मैं 1 मंथ क्लियर कर जाऊं, यूनिट क्लियर कर जाऊं? क्या फिक्स कोई नंबर है या फिर ऐसे कोई मैजिकल नंबर वगैरह कुछ है? तो ये चीज़ बाइनरी नहीं होती। अगर आपके क्वेश्चंस इस चीज़ में आपको कभी यूनिट मूवमेंट नहीं होगी कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये चीज़ कभी नहीं होगी। और ये चीज़ आपको कभी असली इंटरव्यू में भी नहीं होगी। वो चीज़ कभी ये नहीं होगी कि अगर आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, आपको जॉब मिल गई, अगर एक क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपकी जॉब नहीं मिली। ऐसा कभी नहीं होता। आपको पूरी ये चीज़ बतानी पड़ती है कि अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आपकी अप्रोच क्या रही और आप उस अप्रोच तक आप पहुंचे कैसे, ये आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए।
ओके अमन, श्यामल आप ये बताओ कि जैसे आपके फर्स्ट डे था, ठीक है, फर्स्ट डे मसाई आपका जैसे स्टार्ट हुई क्लास, ठीक है, और एक यूनिट एक मंथ पूरा खत्म होते हुए, ठीक है, तो इस बीच में आपको क्या डिफिकल्टीज फील हुई? ऑब्वियसली क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जिन्हें फर्स्ट मंथ में कोप करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और कई रीजन से होते हैं, बट ये आप बताओ कि आपका क्या, कैसे उसको आप करते थे, कैसे हैंडल करते थे कि 9 to 9 क्लास जो चल रही है वो आप उसमें कई जितने भी घंटे क्लास चल रही है, जितने भी आवर्स आपकी क्लास हो रही है, तो आप उसको करने के बाद, असाइनमेंट करने के बाद, और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने की खुद भी कर रहे थे, आपके मार्क्स स्कोर्स जो भी थे, तो क्या था, क्या कैसे आप कर रहे थे सबको हैंडल, ये बताओ आप। 9 to 9 जो 6 का शेड्यूल है ये सबके लिए डिफिकल्ट है, मेरे लिए भी डिफिकल्ट था। मैंने तो CS से किए थे कंप्लीट, फिर भी मेरे लिए डिफिकल्ट था क्योंकि ये हैबिचुअल ही नहीं था कि कोई 9 to 9 शेड्यूल फॉलो करे, उसके बाद असाइनमेंट भी कंप्लीट करे, फिर नेक्स्ट दिन उठ के फिर से 9 to 9 शेड्यूल फॉलो करे। और इसमें जिसलिए क्योंकि हम है CS बैकग्राउंड से, तो मेरा पहले या दूसरा यूनिट में उतना ज़्यादा डिफिकल्टी हम फेस नहीं किए। असाइनमेंट करने में, DSA में मुझे उतना ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं हुआ, मेरे लिए नॉर्मल था, लेकिन मेरा डिफिकल्टी था उस शेड्यूल फॉलो करने में ज़्यादा था। ओके श्यामल, आई थिंक आपके हिसाब से आप ये कह रहे हो कि प्रॉब्लम तो सबको होती है, बट धीरे धीरे हैबिट बन जाती है, हैबिट बन जाती है कि 9 to 9 हमें बैठना है किसी तरीके से, और सही भी चीज़ें हैं एक तरीके से, क्योंकि आगे जब इंडस्ट्रीज में आप काम करोगे, कंपनी में काम करोगे, तो आपको इतना वर्कलोड तो फेस करना ही पड़ना पड़ेगा कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है 9 to 9, और पार्ट टाइम वालों का तो फिर रात में ही होता है, तो उनका तो अलग ही पूरा वो है टाइमिंग। तो रोहन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ लो। मैं आप सभी से ये जानना चाहूँगा कि आप कुछ स्किलाथॉन या मतलब जो भी मसाई स्कूल आपके कम्युनिकेशन स्कूल पे काम करता है, या वो अटर हो या स्किलाथॉन हो, तो उसके थ्रू आपको क्या प्रोग्रेस दिखती है कि क्या आपकी सच में कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हुई है पहले से, और किस लेवल पे आप जा रहे हो? तो मैं ये क्वेश्चन सबसे पहले अनुराग से पूछना चाहूँगा क्योंकि वो अटर में है मेरे साथ, तो आप इसका जवाब दें। स्किलाथॉन और अटर देखा जाए तो बहुत ही कह सकते हो कि रीढ़ की हड्डी है हम लोग की कम्युनिकेशन स्किल्स की, क्योंकि जब हम लोग कॉलेज में होते हैं तो इतने शाई होते हैं, कभी भी अपना जो होता है अपने खुद के आंसर से एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते थे, वाइवास तक में हम लोग को दिक्कत होती थी। बट स्किलाथॉन और अटर के आने के बाद जब चीजें हम लोग को बोला कि हमें इंग्लिश में बोलना है, सब इंग्लिश में, तो इंग्लिश ना आने के बावजूद भी हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते थे फ्लोलेसली। तो देखा जाए तो वो उसका बहुत बड़ा वो है, रोल है हम लोगों के लिए इंग्लिश बोलने में, और दोनों चीजें बढ़िया है। अमन, आप स्किलाथॉन के बारे में बताएंगे। यस, तो स्किलाथॉन जैसे जो हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स रहते हैं वो स्किलाथॉन पर बाकियों से ज़्यादा स्किलाथॉन पर फोकस करते हैं, क्योंकि जब आपकी जॉब लगेगी, आपका पहला इंप्रेशन, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब आपका पहला इंप्रेशन होगा कि आप एक HR के साथ या आप एक इंटरव्यूअर के साथ आप कैसे बात कर रहे हो। अगर आपकी वही चीज़ क्लियर नहीं है तो आपका कोई पॉइंट नहीं रहता कि आपके स्किल्स कितने, आपके हार्ड स्किल्स कितने स्ट्रांग हैं। या फिर फॉर एग्जांपल मतलब अगर आप एक कोड लिख रहे हो, अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अगर आप अपना एक इंटरव्यू नहीं दे सकते अच्छे से, तो कोई पॉइंट नहीं रहता कि आपको कितनी C++ आती है या आप कितने अच्छे वेब डेवलपर हो। तो ये चीज़ मसाई में ये चीज़ काफ़ी अच्छे से फोकस होती है, और इसी के चलते आप आगे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करते हो। और जैसा कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स भी हमेशा कहते हैं कि ये खाली 7 मंथ में कंप्लीट नहीं होता कि आप मतलब 0 से हीरो बन गए, या आपके धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्किल्स इंक्रीज होते हैं। तो आपको उसके लिए हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, और ज़्यादा, और इस पर भी इक्वली फोकस करना होता है। सो ये चीज़ मैं कहूँगा। हाँ, तो इसमें भी फिर से एक बार वही बात निकल के आती है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे कम्युनिकेशन की, या जितने ज़्यादा लोगों से आप इंग्लिश में कम्युनिकेट करोगे, उतनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती जाएगी। तो मेरे मन में तो एक नया सवाल आ रहा है कि
फिलहाल आप लोग मसाई स्कूल करिकुलम के जो टीचर्स हैं, जो भी मसाई स्कूल के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, वो काफ़ी हाईली एजुकेटेड हैं पर्सन्स हैं, तो आप उनसे कितने सेटिस्फाइड हो? शामिल तरह से सेटिस्फाई है। हम एक्चुअली गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हुए, वहाँ पर भी एडुकेटेड लोग थे, ऐसे नहीं थे कि IITian नहीं थे, सब थे। लेकिन वहाँ पर क्या था, सब गवर्नमेंट जॉब थे, पैसा तो मिलना ही है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर है और बूट कैम्प है, तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि इसमें नॉट फॉर हार्ड स्किल पे फोकस किया जाता है, इक्वली सॉफ्ट स्किल पे भी फोकस किया जाता है, इक्वली प्रेशर दिया जाता है यहाँ पर। तो ये तो बहुत मुझे अच्छा लगा यहाँ पर आके। इसमें इम्प्रूवमेंट भी बहुत ज़्यादा मेरा हुआ है। तो अनुराग, आप भी इस पे अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। मसाई स्कूल करिकुलम के टीचर्स आपको कैसे लगे अभी तक, DSA और कोडिंग के या फिर कम्युनिकेशन के? हाँ, देखा जाए तो टीचर्स जो हैं सब बहुत ही फ्रेंडली हैं और कभी भी आप हेजिटेट नहीं हो सकते उन लोगों से कुछ भी पूछने के लिए, और सब बढ़िया ही है, नॉर्मल। अगर देखा जाए, जैसे शामिल ने बोला है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज से था, हम भी गवर्नमेंट कॉलेज से ही थे। किसी टीचर को नहीं पड़ी रहती कि कुछ सिखाए, क्या ही मतलब, किसी को लग जाएगा तो लग जाएगा, नहीं तो पास तो हो ही जाते हैं सब। तो यहाँ पे देखा जाए तो सब ऐसा लगता है कि सब आपको एक डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं, बस, और क्या है, तो बढ़िया ही है सब। या अनुराग, आप सही बोल रहे हो कि एक तरीके से हम लोग जिस भी बैकग्राउंड से आए हैं, वो कोई गवर्नमेंट से आया है, कोई गवर्नमेंट स्कूल से, कहीं से भी, तो किसी ने ग्रेजुएशन करने के बाद आया है, तो यही होता है कि हम लोग पहले फोकस नहीं करते, हम लोग हार्ड स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि हाँ सॉफ्ट स्किल तो भूल ही गए, सॉफ्ट स्किल तो जैसे लगता है मिल जाएगी बाद में चल के, कोई मार्केट में जाएंगे वहाँ से खरीद लिया, नहीं। बट सॉफ्ट स्किल, आप एक IT सेक्टर में जा रहे हो, ठीक है, IT सेक्टर में आप जॉब करने जा रहे हो, तो ये जान लो कि जितनी हार्ड स्किल आपकी इंपॉर्टेंट है, उससे कई ज़्यादा आपके सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को काफ़ी चीज़ें जो है स्कैलरथॉन में ऑलरेडी बताई जाती हैं कि आपको क्या, कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, और कई चीज़ें, प्रोग्राम्स उनके भी चल रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मसाई में इस पे भी काफ़ी अच्छे से ध्यान दिया जाता है। तो नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि अच्छा ये बताओ आप अनुराग कि जो आपका फर्स्ट मंथ था, है ना, उसमें आपने क्या फेस किया था? फर्स्ट मंथ में मेरे लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि 3 साल कॉलेज की लाइफ काटने के बाद आपको दोबारा घर पे आके 9 to 9 करना है, तो सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरे लिए वो थी। ऐसा सच कोई कैरिकुलम में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी कि हुआ है कि ये करेंगे, तो मतलब ये नहीं हो रहा था या वो नहीं हो रहा था। शुरुआत में डिफिकल्टीज तो आई जब नए कॉन्सेप्ट आ रहे थे, क्योंकि ऐसा कनेक्शन कुछ मेरा था नहीं वेब डेवलपमेंट से, क्योंकि मैं ज्यादातर जो था, मैं सोच रहा था कि मैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट को एज ए करियर ऑप्ट करूंगा, बट एट द एंड मैंने वेब डेवलपमेंट को ऑप्ट कर लिया। तो ऐसा सच कोई ऐसी बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी, बट यही था कि अपने आप को दोबारा से घर वाले एनवायरनमेंट में डालना और 9 to 9 करना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और तो सब बढ़िया था। अच्छा, इससे एक और क्वेश्चन रेज हो गया कि आपने बोला एंड्रॉइड डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट को आपने चूज किया, बट आपने एंड्रॉइड छोड़ दिया, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन है, तो लोगों का ये कहना होता है कि आपको जो पसंद है वो आप करो, है ना, बट वो इंसान करता नहीं है। वो क्या देखेगा कि मेरा बगल वाला जो कर रहा है मैं भी वही करूंगा, और मैं भी वही चल लेता हूँ, 2-4 साल उसमें दे दिया, उसके कुछ नहीं हुए, फिर उसे लगता है कि हाँ मुझे जो अच्छा लगा था मैंने वो किया ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि हाँ मुझे देखा देखी वाला काम करना चाहिए, या फिर जो मेरा पैशन है जैसे UX में है, या फिर वेब डेवलपमेंट में, या फिर कहीं ऐप डेवलपमेंट में है, किसी भी फील्ड में, तो क्या लगता है कि आपको पैशन को फॉलो करो या फिर सामने वालों को देख के फॉलो करो, किसको बताओ? ऐसा तो मेरा खेल नहीं है कि मुझे एंड्रॉइड बनाना था, मतलब वो तो है कि हाँ एंड्रॉइड मुझे करना था, मेरा वो था, गोल था काइंड ऑफ कि मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट करनी है, बट मेरा ये था कि मुझे एट दी एंड डेवलपमेंट करनी है। और मुझे ये भी पता है कि मैं अगर वेब डेवलपमेंट करता हूँ, तो मैं अगर चाहूँ तो अपना जो फील्ड है कि वेब डेवलपमेंट से एंड्रॉइड डेवलपमेंट या फिर कुछ भी और डेवलपमेंट में मैं कर सकता हूँ चीजें चेंज, कि कुछ समय देने के बाद, कि थोड़ा सा अगर होता है ना कि इंडस्ट्री में आप जाओ, देखो कैसे क्या चीजें हो रही हैं, तो चेंज करने में ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। मैंने जितना भी सुना है लोगों से कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट में स्विच करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
और ऐसा तो बिल्कुल नहीं है सही कि कह मैंने, रहे हैं आप अनुराग। हाँ हाँ, और ऐसा नहीं है कि आजकल मैंने देख के किया है। तो अमन, आप ये बताओ कि जब आप कॉलेज से निकले, ठीक है, कॉलेज से पास आउट हुए होगे, ठीक है, जो भी, तो आपको क्या लगा था कि आगे की जर्नी कैसे होने वाली है, कैसे मैं सेटअप करूंगा पूरे अपने करियर को, ठीक है, क्या लगा था आपको? क्योंकि कुछ ना मेरा कुछ जो- एम होते हैं सबके, है ना? यस, तो आपके भी कुछ होंगे, नो डाउट। मेरा इनिशियल एम था कि मैं कॉलेज से निकलूंगा और 2 साल में अपनी प्रैक्टिस करूंगा सिविल सर्विसेज के लिए। बट उसमें जाने का मेरा खाली मेन पर्पस था कि दे आर मोर रिस्पेक्टेड देन अदर्स। तो मेरा खाली ये था, बट मेरा वो कभी पैशन नहीं था, तो वो चीज़ कभी मैंने फॉलो नहीं की। और मेरा दूसरा था कि मैं सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कंप्यूटर फील्ड्स में था, तो मैं इसमें आया। तो उसी के बाद मैंने मैंने ये चीज़ कर ली कि अब करना तो मतलब अपने पैशन को ही फॉलो करना, दूसरा नहीं करना कुछ। तो इसलिए मैं भी इसमें हूँ, वेब डेवलपमेंट में। ओके, अमन, आपने बिल्कुल सही कहा, अपने पैशन को और किसी को फॉलो करना चाहिए। नो डाउट रास्ते में आपको कितनी सारी तकलीफों का सामना करना पड़े, एग्जैक्टली। बट एट द एंड आपको अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। तो मज़ाई स्कूल आपको करिकुलम के अलावा भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, जैसे कि वो आपको आईए प्रोवाइड करता है 1-to-1 सेशन के लिए, या फिर आपके डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए, जो आपको इम्प्लीमेंटेशन में डाउट्स होते हैं। तो क्या आप सभी अपने आईए से रिलेशंस के बारे में हमें बताएं कि किस तरीके के रिलेशंस है आपके और आईए के? तो श्यामल, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। आई लाइक बिग ब्रदर। बट मैंने जब भी कुछ सवाल पूछा जाएगा वो इजीली आंसर करता है, हेल्प करता है। कोई भी डाउट अगर होता है, जो बड़ा भाई होता है जैसे हेल्प करता है छोटा भाई का, उस टाइप का आई का रिलेशन है हम लोग का। तो हर डेली हम लोग 8 बजे से 9 बजे एक स्टैंड अप होता है। कोई कुछ भी जो जिस डाउट होता है हम लोग पूछते हैं। तो श्यामल, आपके आईए कौन थे? आदित्य। तो अनुराग, आप अपने आईए से रिलेशन के बारे में बताएं। मेरा ये से रिलेशन तो कह सकते हो कि बहुत दूर का है, क्योंकि मुझे अपने जो डाउट्स होते हैं वो खुद ही क्लियर करने में मजा ज्यादा आती है। तो मैंने आज तक अगर देखा जाए तो स्टार्टअप्स 2 या 3 ही ज्वाइन किए होंगे अपनी अभी तक की जर्नी में। और ऐसी बात नहीं है कि मुझे डाउट पूछने में दिक्कत होती है या मुझे किसी से वो है, बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने जो डाउट्स हैं खुद ही रिजॉल्व करूँ अपनी प्रॉब्लम्स को। इस वजह से मैं आईए वाले सिस्टम को थोड़ा सा कम वो देता हूँ। तो अमन, आप अपने आईए के बारे में बताइए। मेरे प्रीवियस आईए ये मेरे खुशबू मैम थे, और उसके बाद अभी हम जब वो यहाँ से पास आउट हो गए तो अभी हमारे जो आईए हैं वो कमल सर हैं। तो दोनों आईए को मैं कह सकता हूँ कि देर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन्स। तो आप उनसे कभी भी आप अप्रोच कर सकते हो, वो फ्रेंडली होते हैं और उनसे आप कोई भी अपना डाउट पूछ सकते हो। उनके जब आप स्टैंड अप ज्वाइन करते हो, फॉर मे बी अगर आपका खुद का अपना डाउट नहीं है, आप दूसरे के क्वेश्चंस को देखते हो, आप दूसरे के क्वेश्चन मतलब दूसरों के जब सर दूसरों को अपना डाउट क्लियर कर रहे होते हैं तो उनसे भी आपको अपने भी बहुत से डाउट्स क्लियर होते हैं कि मतलब आपको प्रॉपर नहीं पता होगा कि हाँ आपको ये चीज़ नहीं पता है, बट उससे काफ़ी हेल्प होती है आपकी। तो अमन, आप ये कहना चाहते हैं कि ग्रुप में अगर आप किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हो या किसी प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो तो आपको डिफरेंट तरीके की ट्रिक्स पता चलती है कि कोई इंसान किस तरीके से सोच रहा है। किसी की सोच ब्रूट फोर्स से होती है, किसी की रिकर्शन से। एक अप्रोच नहीं रहती, और भी बहुत सारे आपको पता चलते हैं। हाँ, सभी लोगों के पास डिफरेंट तरीके के माइंड्स होते हैं। Exactly. तो मैं आप सभी मसाइयों से अब ये जानना चाहूँगा कि आपका लॉन्ग टर्म में गोल क्या है आखिर? मतलब 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते मसाई स्कूल खत्म करने के बाद? तो अनुराग, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँ। लॉन्ग टर्म गोल, मेरा तो लॉन्ग टर्म गोल आप कह सकते हो कि मुझे अपना एक स्टार्टअप खोलना है जो कि स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करेगा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, काइंड ऑफ मेकिंग देयर वेबसाइट्स और आईटी सर्विसेज जितनी भी होती है
मैं वो प्रोवाइड करना चाहूँगा स्मॉल बिजनेसेस को, और फिर अपनी जो स्टार्टअप को थोड़ा और बढ़ाना चाहूँगा। तो मैं तो अपना एट द एंड अपना एक स्टार्टअप करना चाहता हूँ और वो सक्सेसफुल करना चाहता हूँ बस। आई एम रियली इम्प्रेस्ड विथ योर प्लान अनुराग। सो एक काफी अच्छा गोल है अनुराग का। आई होप कि वो अचीव कर पाए और मेरी बेस्ट विशेस हमेशा उनके साथ है एंड मैं हमेशा उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहूंगा किसी भी फॉर्म में। तो अमन, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है मसाई स्कूल की बात? अभी अपने कुछ इनिशियल ईयर्स में अभी तो वेब डेवलपमेंट के साथ ही रहूंगा, बट उसके बाद में जो जितने भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, फॉर एग्जांपल Web3 या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं उस पर काम करना चाहूँगा अपने कुछ इनिशियल ईयर्स के बाद। So Aman, you want us to explore more things यस। in information and technology, that kinds of fields. So श्यामल, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? अभी एग्जैक्टली सेम ही है, और टेक्नोलॉजी लाइक एंड्रॉयड अदर जो टेक्नोलॉजी है उसमें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अभी तक कोई प्लान है खास, ऐसा कुछ प्लान नहीं है अभी तक। तो श्यामल, आपको अनुराग से कांटेक्ट बनाना चाहिए क्योंकि एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे आप दोनों की दिलचस्पी है। यस तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा आप सभी मुसाइयंस का, क्योंकि आप लोग काफ़ी बिजी हैं और आई थिंक क्लास भी होने वाली है आप सभी की, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। तो अमन, आप हमारे स्टूडेंट्स को किस तरीके से गाइड करना चाहते हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं मसाई स्कूल में जो आने वाले हैं, तो वो जर्नी को किस तरीके से देखें कि मसाई स्कूल उनके लिए एक फन का भी टॉपिक रहे और वो कुछ लर्निंग भी कर सके या उनसे मैक्सिमम आउटकम निकले, तो उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? मैं जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं मसाई के लिए, मैं उनको कहूँगा कि आप जो प्रोसेस है मसाई का, आप उसमें बिलीव रखिए और डाउट नहीं करिए कि, और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, सबको आती है, तो कभी आप उसको ये मत समझिए कि अगर आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो वो खाली आपकी यूनिक है। ये समझिए कि आप जितने भी बाकी स्टूडेंट्स गए हैं वो भी सेम फेज से गए हैं, उनको भी उतनी डिफ़िकल्टीज आई, तो इस चीज़ को आप कोप अप करिए। अपना जो एजिलिटी है आप वो लाइए अपने अंदर। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई चेंज आ रहा है तो वो चीज़ आप हैंडल कर सको, ये चीज़ मैं कहूँगा। सो यू नीड टू बी अ फाइटर इन मसाई स्कूल। आपको हर क्वेश्चन से लड़ते रहना है, ये कहना चाहते हैं अमन। सो अनुराग, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, मसाई स्कूल को जो ज्वाइन करना चाहते हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि डरना किसी से नहीं, सब हो जाएगा, बस मेहनत करते चलो, और क्या है, सब आसान है। अनुराग काफी कॉन्फिडेंट लगते हैं एंड मुझे लगता है कि आपको भी वो कॉन्फिडेंट अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर आपको वेब डेवलपमेंट या किसी भी टेक्नोलॉजी को सीखना है या एक बेहतर करियर बनाना है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो श्यामल, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? हम बोलना चाहते हैं कि मसाई का जो करिकुलम है आप उस पर ट्रस्ट कीजिए एंड जो भी उन्होंने शेड्यूल किया है आपके लिए उस पर बिलीव रखिए, और आफ्टर 6 मंथ और 7 मंथ के बाद आप एक बेहतरीन इंसान बन के जो भी बनना चाहते हो उससे भी बेटर कुछ कैपेबिलिटी आप डेवलप कर पाए। तो श्यामल का कहना ये है कि आपको मसाई स्कूल करिकुलम को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है एंड उन्होंने काफ़ी सारी बैचेस को पढ़ाया है या पास आउट भी और इस मसाई स्कूल के थ्रू प्लेस्ड भी हुए, तो उनको इस बारे में काफ़ी नॉलेज है। तो आप उन पे ट्रस्ट करिए, वो जिस तरीके के करिकुलम को फॉलो करने को बोलते हैं उनको फॉलो करिए, और वो बस आपकी बेहतरी ही चाहते हैं, और क्योंकि आप जितना बेहतर होंगे उतना उनके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप जॉब को ग्रैब कर पाओ 5 LPA की। 5 LPA कोई छोटी रकम नहीं है। अगर आप ऑफ कैंपस ट्राई करते हो फ्रेशर के लिए तो इट इज़ अ गुड स्टार्ट, आई थिंक ये कह सकते हैं। आप सभी लोग भी एग्री करते होंगे। एंड तो यार जाते जाते हमारे व्यूअर्स से चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दो यार, करते रहिए वीडियो देखने के बाद। Everyone please subscribe, like, share and subscribe। हाँ गाइस, इग्नाइट डीजर को आप लोग लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और कैसे और भी इंटरव्यूज आते रहेंगे, ठीक है, इस चैनल पे। और अभी तो हम लोग ने केवल 3 स्टूडेंट्स को ही ऐड किया है, इसके आगे काफ़ी और स्टूडेंट्स आएंगे और इनको हम लोग और भी आगे एक्सप्लोर करेंगे, इनसे इनकी जर्नी का
ओवरव्यू लेते रहेंगे ताकि आपको भी हेल्प मिलती रहे पूरे उसमें। और ये है कि अभी तक का ऑल ओवर जितने भी हमें क्वेश्चन किया, ठीक है, आपको ये बताना है कि इसके अलावा आप कौन से क्वेश्चंस को हम इनसे पूछना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही दो ताकि आगे के लिए और भी इंटरव्यूज आते रहे अच्छे अच्छे इसी तरीके से। और हम और रोहन तो लगे हुए हैं फिलहाल इन सब चीज़ों में आपको हेल्प करने के लिए। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में तो आप ज्वाइन हो सकते हो, और जो ये आपको साइंस के स्टूडेंट्स दिख रहे हैं ये ऑलरेडी आपको उसमें ज्वाइन मिलेंगे, ठीक है, जो आपको आपके डाउट्स पे क्लियर करेंगे आपके, और कई चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कंटिन्यू इंटरव्यूज चलते रहेंगे इस चैनल पे, और तो कई चीज़ें होंगी आपकी इस पे, और आपको मसाई से रिलेटेड अपडेट भी करते रहेंगे। और हमारे साथ तो रोहन है ही है, रोहन भी आगे इसको एंड करेंगे। तो डियर व्यूअर्स, लाइक सब्सक्राइब के लिए तो सब लोग बोल ही दिया है, पर मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारे पार्टिसिपेंट्स में एक चीज़ नोटिस की होगी कि वो कितने कॉन्फिडेंटली चीज़ों का रिप्लाई दे रहे थे, या फिर वो अपने आप में कितने ज़्यादा उनका पॉइंट ऑफ व्यू कितना सुधर गया है एक मसाई स्कूल में जाने के बाद। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पहले उनका बेहतर नहीं रहा होगा, बट आई थिंक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो सभी में हुआ है। तो मसाई स्कूल में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको 100% डेडिकेशन को देना चाहिए। एंड आप ये सोच के जाओ कि मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ। आप 5 लाख को अगर अपने मन में डाल के जाओगे कि यार बस 5 लाख मिलने वाले, कुछ जादू करेंगे, वो छड़ी घुमाएंगे एंड आपको 5 लाख दे देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आप सभी को वहाँ जाके मेहनत करनी पड़ेगी, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये चीज़ें आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस देंगी। अगर आप पिछली रात को मेहनत करके सोए हो तो नेक्स्ट डे जाहिर सी बात है आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि हाँ मैंने ये किया है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अमन, थैंक यू सैमल, थैंक यू अनुराग, थैंक यू। थैंक यू।